Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे इंटरेस्ट इंक्लूडेड, जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें इंटरेस्ट क्या है इंक्लूडेड होगा। जब पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो जो पार्टनर्स का लोन होता है और लोन का जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा तो वो इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है इंटरेस्ट। तो कल के क्लास में हम लोग ने इंटरेस्ट मतलब सेपरेट निकाला था। आज हम लोगों को जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है इंटरेस्ट का पैसा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे लोन अकाउंट मतलब पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 4-5-6। तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-5-6 है। ऑन 31 मार्च 2017 गिरधारी रिटायर्ड। अब यहां से गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है। ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड ऑफ ₹2 लाख। अब उन लोगों की कैपिटल दी हुई है, बनवारी का 2 लाख रुपए, गिरधारी का 1 लाख रुपए और मुरारी का 50,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जब गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है, गिरधारी के रिटायरमेंट के समय जो फर्म की गुडविल थी उसकी वैल्यू थी 1,14,000। जब गिरधारी यहां से रिटायर्ड हो रहा है तो उस समय फर्म की गुडविल वैल्यू की गई तो उसकी वैल्यू जो थी 1,14,000 थी। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया है 6,000 रुपए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹30,000। जनरल रिजर्व गिवन है 30,000 से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द अमाउंट पेबल टू गिरधारी। अब गिरधारी जो रिटायर्ड हो रहा उसको अमाउंट कितना पेबल होगा, वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो उसका अमाउंट पेबल होगा उसको कहां पे ट्रांसफर करेगा फर्म, उसको ट्रांसफर करेगा उसके लोन अकाउंट में। जो गिरधारी है वो गिरधारी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा गिरधारी का पेबल होगा। लोन अकाउंट बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे। अब बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹75,000। अब बनवारी और मुरारी जो है दो पार्टनर्स जो है वो एग्री किए, जो गिरधारी का 2 इंस्टॉलमेंट जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी एक एक इंस्टॉलमेंट की 75,000, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट 75,000 की जाएगी। 75,000 के साथ साथ उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूडेड होगा। जो 75,000 की एक इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूडेड होगा। ऑन द आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब ये 2 इंस्टॉलमेंट जाने के बाद फिर भी कोई बैलेंस बचता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 इयर्स इंस्टॉलमेंट एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो बैलेंस में भी इंटरेस्ट इंक्लूड होगा जो 3rd ईयर का होगा। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 75 का इंस्टॉलमेंट जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ, और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट जाएगा जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचेगा उसमें भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इंटरेस्ट का पैसा। फिर लिखा हुआ है द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पे क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। लिखा हुआ है प्रिपेयर गिरधारी लोन अकाउंट। क्या बनाना है, गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमको यहां पे जो प्रिपेयर करना है वो गिरधारी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि गिरधारी को कितना अमाउंट पेबल है, मतलब फर्म कितना इनको पेमेंट करेगी। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग गिरधारी का लोन अकाउंट बनाएंगे।
तो सबसे पहले यहां पे गिरधारी की पहले कैपिटल कितनी थी ये कैलकुलेट करते हैं। गिरधारी कैपिटल यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल हमको यहां पे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट जो गिरधारी यहां पे रिटायर्ड हो रहा है 31 मार्च को गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है। अब 31 मार्च को गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है तो उसको कितना अमाउंट पेबल होगा, मतलब कितना अमाउंट ड्यू होगा, मतलब फर्म कितना अमाउंट इसको पे करेगी। और वो जो पे करेगी तो उसको कहां पे ट्रांसफर कर रही है फर्म, उसके लोन अकाउंट में। कैश उसको नहीं दे रहा है। जो गिरधारी यहां से रिटायर्ड हो रहा है उसको कैश में पेमेंट ना करके उसका जो अमाउंट हुआ उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले गिरधारी का ड्यू कितना होगा, तो सबसे पहले उसकी कैपिटल हम चेक करते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी थी। तो बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी, तो ये गिरधारी है, तो गिरधारी का जो कैपिटल है इनका 1 लाख है। ये बनवारी का हो गया और ये गिरधारी का और ये 50,000 मुरारी का रेस्पेक्टिवली। तो 1 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। कैपिटल का इनका पैसा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनका कैपिटल है जो पहले इन्होंने लगाया था बिजनेस में। फिर उसके बाद यहां लिखा हुआ है ऑन गिरधारी रिटायरमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,14,000। जब यहां से गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है उस समय फर्म की गुडविल का वैल्यू किया गया तो उसकी वैल्यू जो निकली 1,14,000। फर्म की गुडविल कितनी है 1,14,000। तो गिरधारी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, शेयर ऑफ गुडविल 1,14,000। गिरधारी का रेशियो कितना है 5/15। 4 + 5 9 + 6 15, टोटल कितना है 15, तो 5/15। तो ये कितना आया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24 और ये कितना आया 38,000। तो गिरधारी का शेयर ऑफ गुडविल जो निकला वो 38,000 निकला। अब उसके बाद क्या निकालना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना था 6,000 रुपए, तो इसमें भी उसका शेयर होगा गिरधारी का। तो पहला हो गया कैपिटल, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल, तीसरा हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख लेते हैं डायरेक्ट। 6,000 इंटू 5/15, 5/15 इनका शेयर है, 15 1 जा 15 4 जा, तो ये हो गया 400 इंटू 5, 2,000 इनका निकला प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन का। फिर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व में भी इसका शेयर है। जनरल रिजर्व कितना है 30,000 रुपए, तो जनरल रिजर्व का निकाल लेते हैं यहां पे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए पड़ा हुआ है, इसका भी रेशियो 5/15 है, 15 1 जा 15 2 जा, तो ये यहां पे इसका जो आएगा वो 10,000 आएगा, ठीक है।
और कुछ तो है नहीं। जनरल रिजर्व का इसका शेयर हो गया 10,000 रुपए, रिवैल्यूएशन का 6,000 प्रॉफिट था टोटल, इसका शेयर होगा 2,000, और गुडविल में इसका शेयर जो होगा वो 38,000। तो इसको हम लोग टोटल करते हैं, 1 लाख प्लस 38,000, 1,38,000 प्लस 2 1,40,000 प्लस 10 1,50,000। तो टोटल अमाउंट जो ड्यू हुआ गिरधारी का वो 1,50,000 रुपए। अब यहां से जो गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है, गिरधारी को कितना पेमेंट मिलेगा? 1,50,000 रुपए। तो यहां पे फर्म उसको कैश में ना देकर उसका जो अमाउंट जितना भी ड्यू हुआ है वो अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे फर्म कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है गिरधारी को। अब उसका अमाउंट जो भी ड्यू हुआ 1,50,000 जो आया है यहाँ पे, उसका अमाउंट वहां पे कहां कर रहा है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो अब हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको? 1,50,000। तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर लोन अकाउंट बनाते हैं। 1,50,000 गिरधारी लोन अकाउंट। पहला अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर डेट, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर उसके बाद पर्टिकुलर और डेट। डेट, पर्टिकुलर। तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ था? 1,50,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब कब ये रिटायर्ड हुआ था? ये जो गिरधारी रिटायर्ड हुआ था वो 31 मार्च को रिटायर्ड हुआ था। 31 मार्च 2017 गिरधारी रिटायर्ड। तो गिरधारी को 31 मार्च 2017 को कितना अमाउंट ड्यू हुआ था? 1,50,000। तो किस ईयर में? 2017। ठीक है, 2017 में उसको मिलना था कितना? 1,50,000 रुपए। तो 2017 में ये रिटायर्ड हुआ, 31 मार्च 2017। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2017 31 मार्च। ठीक है, क्या लिखेंगे? हमने क्या बताया था? इसकी एंट्री जो बनती है, गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट। तो बाय गिरधारी कैपिटल लिखेंगे, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू हुआ था? 1,50,000।
टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ था जब पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ था, उस समय उसको कितना पेमेंट मिलना था, 1,50,000 है। और 1,50,000 को जो अमाउंट निकला था उसको फर्म ने क्या किया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो लोन अकाउंट में जब ट्रांसफर करेगा तो क्या एंट्री बनेगी, बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट। तो क्या इस ईयर में गिरधारी को इंटरेस्ट के साथ साथ जो इंस्टॉलमेंट जाएगा क्या यहां पे पेमेंट करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां 2017 क्लोजिंग है, तो 2017 में तो इंस्टॉलमेंट कोई नहीं जाएगी, तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये बैलेंस हम लोग इधर ट्रांसफर कर दे 2017 में, क्या लिखेंगे 2017 31 मार्च, क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस, 1,50,000, क्योंकि इस ईयर में इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर्ड हुआ और 31 मार्च को ही इंस्टॉलमेंट जानी थी। तो 31 मार्च को रिटायर्ड हुआ, तो उस समय 31 मार्च 2017 था। तो जिस ईयर में, जैसे 2017 में रिटायर्ड हो रहा है ये, तो इस ईयर में इंस्टॉलमेंट जाना था, तो यहीं पे वो रिटायर्ड हुआ, तो यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, नेक्स्ट ईयर में इसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो 2017 में कोई इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 1,50,000 इसका बैलेंस हम लोगों ने यहां ट्रांसफर कर दिया 2017 में टू बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस जो आया है यहां पे, अब इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखते हैं 2017 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे 2017 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। हमने क्या किया, इस क्लोजिंग बैलेंस को इस ईयर में मैंने ट्रांसफर किया, तो ये 31 मार्च क्लोज हुआ, तो 1 अप्रैल आएगा 2017 में। अब इस ईयर में इंस्टॉलमेंट जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इंटरेस्ट पता करते हैं कि इसमें जो इंस्टॉलमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट एट ₹75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो 75,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा उसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है। 75 का इंस्टॉलमेंट जा रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो इसमें इंटरेस्ट का पैसा कितना है, इंटरेस्ट तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट यहां पे करना है, और इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकलेगा, क्योंकि यहां पे कितना अमाउंट पेमेंट करना था 1,50,000, तो 1,50,000 पे इंटरेस्ट जाएगा। तो इंटरेस्ट कब जाएगा 31 मार्च 2018। तो 2018 में 31 मार्च क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ 1,50,000। इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% पर एनम है, तो 1,50,000 का 10%, तो 1,50,000 का 10% इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 15,000 रुपए, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब इस ईयर में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब 2018 में 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट जाएगी। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में मेंशन है, एक इंस्टॉलमेंट का जो ए और बनमारी और मुरारी ने एग्रीड किया था वो 75,000 का एक इंस्टॉलमेंट जाएगा। उन्होंने एग्रीड किया था कि जो गिरधारी रिटायर्ड हो रहा है उसका जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो 75,000 ईच का जाएगा विथ इंटरेस्ट, उसमें इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। जो 75,000 है इसमें इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। तो यहां पे हम लोग जो दिखाएंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 75,000, ये इंस्टॉलमेंट जा रही है कितना 75,000।
अब यहां पे जो 75,000 का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इसमें इंटरेस्ट का पैसा जो 15,000 यहां पे मैंने निकाला है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम इन लोग का बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहां पे जो बैलेंस आया 1,65,000, कितना आया 1,65,000। अब यहां 165 है, यहां 75 है, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आया 90। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 90,000 से आएगा बैलेंस। अब हम इसको टोटल करके दिखा देते हैं यहां पे 1,65,000 और किस डेट में 31 मार्च को जाएगा। कब जाएगा 31 मार्च को। ये हमने बैलेंस फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट चला गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग यहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब जब ट्रांसफर करेंगे ये तो किस ईयर में आएगा 2018 में ही आएगा। 1 अप्रैल 2018 कितना अमाउंट 90,000। तो ये वाला बैलेंस जो टू बैलेंस सीडी निकला, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं 2018 1 अप्रैल, ये ओपनिंग बैलेंस है इसीलिए 1 अप्रैल। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहां पे 90,000। ठीक है, अब इस ईयर का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हमारा कब जाएगा 2019 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, तो 2019 में हमारा इंटरेस्ट जाएगा 31 मार्च को। कितना इंटरेस्ट जाएगा 2019 31 मार्च कितना जाएगा इंटरेस्ट, ये हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं बाई इंटरेस्ट अकाउंट। किस अमाउंट पे लगेगा, बैलेंस कितना है 90,000, तो 90,000 पे 10%, तो यहां पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 9,000 का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं और इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं। इंस्टॉलमेंट कब जाएगा 2019 31 मार्च। ठीक है, 2018 है तो इंस्टॉलमेंट कब जाएगा 19 में जाएगा। 31 मार्च को कितना जाएगा 75,000। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितनी का इंस्टॉलमेंट 75,000। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस 31 मार्च को बैलेंस करते हैं 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितना आएगा, यहां पे जो टोटल मैंने किया 90 + 9 99,000, टोटल जो आया 99,000 आया। और यहां टोटल कितना है 75,000, तो कितना बैलेंसिंग फिगर निकला 24,000। 75 + 24 99,000 हो जाएगा। अब हम इसको टोटल कर देते हैं 99,000। अब क्वेश्चन में बोला था कि दो इंस्टॉलमेंट जो है वो 75,000 की जाएगी। कहां लिखा हुआ है, बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो 75,000 का इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है उसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में। और ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 इयर्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। तो हमने फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर जो बोला था क्वेश्चन में कि 75,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा वो मैंने दिखा दिया। अब रिमेनिंग बैलेंस यहां 24,000 बचा। अब यहां थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर मैंने दिखा दिया, सेकेंड ईयर यहां बोला है कि जो थर्ड ईयर है वो थर्ड ईयर में भी इंक्लूड होगा इंटरेस्ट का पैसा। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे यहां पे 1 अप्रैल में 2019 1 अप्रैल को हम ये वाला जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आया, 24,000। अब इस 24,000 पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो ये इंटरेस्ट कब निकलेगा, 31 मार्च 2020, 31 मार्च, ठीक है। 2020 में इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 24,000 इंटू 10%, तो जो निकलेगा वो 2400 का इंटरेस्ट निकला। अब यहां पे तो थर्ड ईयर में 75,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, 1,50,000। 75 दे दिया विथ इंटरेस्ट के साथ। अब रिमेनिंग बैलेंस बचा 24 प्लस 2400 का इंटरेस्ट, तो 26,400 का इंस्टॉलमेंट जाएगा लास्ट, वो भी थर्ड ईयर में। टोटल गिरधारी को पेमेंट मिलेगा 26,400। तो इसको हम लोगों को टोटल कर लेते हैं, पहले हम लोग 26,400 टोटल हुआ। और टोटल यहां पे थर्ड ईयर में 2020 31 मार्च को यहां पेमेंट कर देगा फॉर टू बैंक अकाउंट 26,400, और हम इसको टोटल कर लिया 26,400। जी हमारा लोन अकाउंट बनके तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क था, प्रीवियस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पे जो इंस्टॉलमेंट जा रही थी तो उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा वहां पे इंक्लूड नहीं था। इस क्लास में, जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन कराया है, जो यहां पे इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। जो 75,000 का इंस्टॉलमेंट जा रहा है इसमें इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है। तो वो वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क था। तो क्वेश्चन मैंने दोनों टाइप से करवा दिया, जिसमें इंक्लूडेड होता है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा, उसको हम लोग कैसे निकाल करते हैं, और जिसमें इंक्लूड नहीं होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने कर लिया। इंटरेस्ट जो पार्टनर्स रिटायर्ड होता है और पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, दोनों केसेस में हम लोगों ने सीख लिया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था बस आप लोग को बहुत अच्छे से यहां समझ में भी आ गया होगा कि यहां जैसे 4, 5, 6 था, तो इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, जनरल रिजर्व कितना है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना है। तो टोटल मैंने सेपरेटली अलग कैलकुलेट कर लिया कि गिरधारी को इतना टोटल ड्यू हुआ, और गिरधारी को जो अमाउंट ड्यू हुआ उसका जो अमाउंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और लोन अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो फर्स्ट ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गया, क्यों, क्योंकि 31 मार्च को ही उस गिरधारी था
31 मार्च 2017 को ही वो रिटायर्ड हुआ था। इस वजह से यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गया। नेक्स्ट ईयर में उसका इंस्टॉलमेंट जाने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहां 1,50,000 मैंने ट्रांसफर किया, फिर इस ईयर में इंटरेस्ट, फिर टोटल 75,000, बैलेंस 90, बैलेंस को मैंने यहां ट्रांसफर किया, फिर 90,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो टोटल 75 का यहां इंस्टॉलमेंट भेजा, तो बैलेंस 24 यहां ट्रांसफर किया, 24 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 2400, टोटल यहां पे फाइनली 26,400 गिरधारी को यहां पेमेंट हो रहा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है डेथ। अब डेथ में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे डेथ के अंदर? डेथ में हम लोग जो सीखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग वहां पे सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे इसको शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।